दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रक्त से संबंधित और खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको कवर करेंगे, क्योंकि बिहार अध्यापक भर्ती 3.0 और 2.0 में बिहार अध्यापक भर्ती में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और चाहे जूनियर अध्यापक हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी के लिए समान अध्ययन के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो इसमें इस बुक का हमने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना दी है और आज हम लोग करेंगे इसका एमसीक्यूज। यूथ कंपटीशन की बुक है, जितने भी क्वेश्चन लोक सेवा आयोग ने पूछा है उसको कवर करेंगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है अब हम लोग उसको देख लेते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर पर विरोध करने का विकल्प चुना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध चौकीदारी कर का विरोध करने का विकल्प चुना। 1856 के तहत चौकीदारी अधिनियम पुलिस को किसान से एकत्र करने और गांव में चौकीदारी रखने के लिए धन उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई। गांधी द्वारा दांडी सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलाया गया, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कथन सही नहीं है? तो दूसरे नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए सही है, इसमें केवल एक और केवल दो। तो एक और दो में क्या दिया हुआ है? आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिलिंग के चुनाव का बहिष्कार किया गया। तो इसमें नहीं है पूछा है, तो ये दोनों कथन नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 1922 में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो 1922 में चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर में है, कि उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने को जला दिया, जिसके कारण असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा स्थगित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर चौथा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो इसका कारण है कि चौरी चौरा की घटना हुई थी, इसी की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, जो कि 13। हाँ, इसका क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन इसका आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में भीड़ जमा हुई। इस निहत्थी भीड़ पर जनरल डायल ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस भीषण नरसंहार से महान कवि, मानवतावादी रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर क्षुब्ध होकर ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। साथ ही महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद तथा जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि भी त्याग दी थी। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित हैं, तो ये संबंधित हैं जलियांवाला बाग त्रासदी से। और क्वेश्चन नंबर 6वां है, महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था। तो जो प्रथम सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह, इसका भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो ये छोड़ी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एक क्वेश्चन अभी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके द्वारा भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसक असहयोग की भावना का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सैकड़ों राजेंद्र प्रसाद, देशबंधु, चितरंजन दास, सिराज गोपालचारी, सरदार पटेल, सैफुद्दीन जैसे लोग शामिल थे। मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? तो ये था खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 ईस्वी में मोपला खिलाफत विद्रोह आंदोलन का ही परिणाम था, जिसका नेतृत्व खिलाफत नेता अली मुसलियार ने किया था। इस आंदोलन का समर्थन महात्मा गांधी, मौलाना आजाद तथा शौकत अली ने किया। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था? तो ये असहयोग आंदोलन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? तो 10वें नंबर का इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर है। डी ऑप्शन में है, इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें सत्य, अहिंसा, निडरता और निर्भयता। 1922 में
कौन सी घटना घटित हुई थी? तो ये चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कुछ अन्य आंदोलन है उसको हम लोग देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन 1920-22, जलियांवाला बाग 1919, चौरी चौरा घटना 1922 और साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी में हुआ था। 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो CR दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन TRE 3.0 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को परिवर्तनवादियों का नेतृत्व करते हुए चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय और MR जयकर के साथ मिलकर इलाहाबाद में की थी। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास और सचिव मोतीलाल नेहरू बनाए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो चंपारण आंदोलन है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने अपना सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में 1917 ईस्वी में प्रारंभ किया। यह गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। यह आंदोलन वास्तव में किसानों के द्वारा नील खेती से संबंधित 19वीं सदी के समाप्त होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों ने बाजार में नील का स्थान ले लिया, जिसके फलस्वरूप चंपारण में यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए विवश हो गए। किसान भी नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी कर की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दिया था। किसानों की इसी समस्या के लिए चंपारण में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। बिहार के किस नगर 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? एक गया में हुआ था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी। CR दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद मोतीलाल नेहरू व NC केलकर के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी 1923 नामक एक नया राजनीतिक संगठन का निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन से सक्रिय थे? तो राहुल सांकृत्यायन छपरा जिला से सक्रिय थे। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सन 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन को स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। तो इसका सही क्रम है 1, 2, 3 और 4 इसका है। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी, ये सभी क्रम से हैं इसमें। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 ईस्वी में हुआ उसका अध्यक्ष किससे चुना गया था? तो महात्मा गांधी जी को चुना गया था। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है। अमृतसर जलियांवाला बाग भीड़ का दमन हुआ था। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? ये पास हुआ था 1919 ईस्वी में ये पास हुआ था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो 28 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन
इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह से संबंध हुआ था? तो इसका रॉलेट एक्ट बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रण किया था। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीकी का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? तो ये चंपारण बिहार में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? तो रॉलेट एक्ट ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस व्यक्ति को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? ये हुई थी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। क्वेश्चन नंबर 36, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था? तो चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन वापस लिया। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा का किस राज्य में है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। किस घटना में गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश का भारतीय सर्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की है? तो इसका महात्मा गांधी, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो वाईकोम, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई, ये हुई थी असहयोग आंदोलन, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो एक की थी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी, ये सी.आर. दास ने की थी। सन 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? लिया था मजदूर। वर्ष 1918 की अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था M.K. गांधी, महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? तो ये चंपारण सत्याग्रह, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन से हुआ था? तो इसका कांग्रेस, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था, तो चंपारण आंदोलन से राजनीति में प्रवेश किया था। दोस्तों, हमारा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी इरविन समझौता गोलमेज सम्मेलन। इस टॉपिक को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही अगर आपने बिहार अध्यापक भर्ती TRE 2.0 और 3.0 के आपने प्रीवियस क्वेश्चन ना देखे हों, ऑफिशियली पेपर हैं, उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आपने ना देखे उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि आपको BPSC बिहार अध्यापक भर्ती का पेपर पैटर्न इसी से पता चलेगा कि BPSC का लेवल किस तरह से है क्वेश्चन पूछने का। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।